हेलो गाइस, वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 हमने देख लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था शुभ धान्य, शिम्बी धान्य, कीटाणु वर्ग और मांस वर्ग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाक वर्ग, औषध वर्ग और फल वर्ग की। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम शाक वर्ग से। तो इस वर्ग में समस्त शाकों का वर्णन किया गया है। मुख्यतः वर्णित हैं जीवंती, विदारीगंधा, विदारीकंद, कुष्ठमांड, मुंजातक, कैपला, अड़ूसा, सरसों, जपीकंद, भूकंद। ये सारे क्या हैं? ये सारे शाक हैं। जो शाक जो हम खाते हैं सरसों का, ये सब शाकों का वर्णन एक अलग वर्ग में किया गया है। वाग्भट जी ने एक अलग वर्ग में बताया है। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि जीवंती जो है वो चक्षुआ है, सर्वदोष घनी है। सर्वश्रेष्ठ शाक जो बोला गया है वो बोला गया है जीवंती को। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वश्रेष्ठ शाक किसे बोला जाता है, तो जीवंती को सर्वश्रेष्ठ शाक माना जाता है। विदारी कंद क्या होता है? जीवनदायक होता है, व्रणगण करने वाला होता है, रसायन है, वृक्ष है। कूष्मांड बस्ती शुद्धिकर है, लता वाले फलों श्रेष्ठ है। मुंजातक अतिशय शुक्रवर्धक है। कैपला अतिशय कफनाशक है, कफ का नाश करता है। अड़ूसा वमन काश रक्त पित्त में श्रेष्ठ। ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, रक्त पित्त में श्रेष्ठ। सरसों सभी दोषों को कुपित करने के कारण हीनतम शाक। जो सबसे हीन शाक बताया गया है वो कौन सा है? सरसों का। क्योंकि अगर सरसों के साग से जितने भी हमारे वात पित्त कफ हैं वो कुपित करता है सरसों का साग, इसलिए इसको हीन बोला गया है। इसके बाद है जपीकंद, दीपन कफगन अर्श रोगों में विषम लाभकारी। भूकंद, फिर इसके बाद है भूकंद, कुकुरमुत्ता अति दोषबल माना गया है कुकुरमुत्ता के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है काकमूली। काकमूली क्या है? दोषहर है, अव्यक्त रस है, लघु होती है। पकी मूली, मूली जो हम खाते हैं मूली, उनके ये अलग अलग भेद बताए हैं। काल मूली, पकी हुई मूली। पकी हुई मूली कैसी होती है? रस विपाक में कटु होती है, दोषकर अभिष्यंदी है। सूखी हुई मूली कैसी होती है? वात कफ नाश करने वाली। कच्ची मूली दोषकारक है। सभी शाकों में ये चीज़ याद रखनी है कि पत्र, पुष्प, फल, नाल, कंद, ये जो है इनका गुरुता का क्रम है सभी शाकों में। शाक किसी भी चीज़ का हो सकता है। पत्ते भी लेते हैं हम शाक में, फूल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, नाल भी लेते हैं, कंद भी लेते हैं। तो इस तरीके से इसका गुरुता का क्रम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फल वर्ग। तो फल वर्ग में सबसे पहले है द्राक्षा। द्राक्षा यानी क्या? द्राक्षा मतलब अंगूर। अंगूर को हम द्राक्षा बोलते हैं। अंगूर को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। चक्षुषय, वृश्य, वात पित्त रक्तनाशक, कोष्ठगत वायु को बढ़ाता है। मतलब चक्षुषय यानी नेत्रों के लिए लाभदायक है। वृश्य है, वात पित्त कफ रक्त का नाश करता है। वात पित्त रक्त का नाश करता है, कफ का नहीं। कोष्ठगत वायु को बढ़ाता है। लकुच भी एक फल है जो कि हीनतम फल है, इसको हीनतम माना गया है। और ये जो है क्यों माना गया है हीनतम? क्योंकि ये जो है दोषकारक है। भिलावा मज्जा अतिशय कफनाशक है। जामुन भी फल के अंतर्गत आता है। ये है ग्राही, अतिशय कफकारक है। कपित्थ कंठगन दोषभल विषनाशक है। कच्चा बेल दीपन वात कफनाशक है। पक्का बेल दुर्जर है, दोषल है, दोष। अनार, अब देखते हैं अनार कैसा है? अनार के बारे में बताया गया है कि ये हृदय के लिए लाभकारी है। पित्त सन्निपात को नष्ट करता है। रूक्ष शाक वर्जित है सिवाय मूली के। कच्चे फल वर्जित हैं सिवाय विल्ब के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। रूक्ष शाक जो है वो वर्जित हैं सिर्फ मूली के अलावा। मूली जो है वो रूक्ष है, लेकिन तब भी उसको वो वर्जित नहीं है, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह कच्चे फल वर्जित हैं, लेकिन विल्ब आप कच्चा ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं औषध वर्ग के बारे में। औषध वर्ग में है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये वर्ग इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है? इस वर्ग में लवण, क्षार, हींग, त्रिफला, त्रिजातक, चतुर्जात, त्रिकटु, पंचकोल, षड उष्ण, पंचमूल का वर्णन है।
तो ये जो है ग्रुप, ऐसे कह लो कि ग्रुप टाइप हैं, इसमें ये आपको याद रखने हैं। ये आपको यहाँ पे ही नहीं, आगे भी काम आएंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी में भी काम आएंगे। औषध वर्ग इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं हम लवण। लवण जो है विषयन, इसके क्या गुण हैं? विषयंदी है, ये सूक्ष्म है, श्रेष्ठ मल है, वात घन है, कफ पित्त कारक है, कफ पित्त को करने वाला है। सेंधव अगर पूछे कि अगर 2 लवणों का वर्णन पूछा गया है, दुई लवण पूछा गया है, तो आएगा सेंधव और सोवर्चल। अगर 3 लवण पूछे गए हैं तो आएंगे सेंधव, सोवर्चल व विड। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्षार की। क्षार के क्या गुण होते हैं? ये होता है परम, तीक्ष्ण, उष्ण, छेद्य, अहृदय, विदारण, कटु, लवण रसयुक्त, केश, शुक्र, ओज व नेत्र के लिए अपथ्य है। इसके लिए पथ्य नहीं होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है। केश के लिए, शुक्र के लिए और ओज के लिए और नेत्र के लिए हानिकारक होता है एक तरीके से। इसका एग्जाम्पल है यवक्षार। इसके बाद है हरण। हरण क्या होता है? हरण होता है हरितकी। हरितकी के लिए बोला गया है हरण। तो ये वै स्थापनी परम कहा गया है। जो चरक संहिता है, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में हरितकी को वै स्थापनी परम बोला गया है। तो इसका जो रस होता है वो होता है कषाय रस प्रधान होती है। लवण छोड़कर शेष सभी रस होते हैं इसमें। पंचरस होते हैं इसमें, लेकिन इसमें कषाय रस जो होता है वो प्रधान होता है, लवण नहीं होता है। विपाक जो होता है वो इसका मधुर होता है। वीर्य इसका उष्ण होता है। दोषनाशक कौन सी है? ये कफ और वात का नाश करती है। इसके बाद है आंवला। आंवला जो होती है रस, आंवला जो होता है अम्लीय होता है, तो इसका जो रस होता है अम्ल रस प्रधान है। लवण को छोड़कर सभी रस पाए जाते हैं। मतलब 6 रस हैं, 6 रस में से लवण रस नहीं होता, बाकी 5 रस होते हैं इसमें। लेकिन इसमें भी जो मेन क्या होता है? मेन होता है अम्ल रस। इसका जो वीर्य होता है वो होता है शीत, दोषनाशक, कफ और पित्त का नाश करता है। इसके बाद देख लेते हैं हम त्रिफला। त्रिफला में क्या क्या आता है? 3 चीज़ें आती हैं त्रिफला में, हरण, बहेड़ा और आंवला। हरितकी, विविधकी, आंवला भी इसको कह सकते हैं। इन तीनों का जो संयोग होता है वो त्रिफला होता है। त्रिफला को उत्तम रसायन बताया गया है। ये दोषनाशक, कफ, रक्त शोध, दोषनाशक, रोपक, त्वक दोषनाशक। त्वक दोषनाशक मतलब स्किन के जो डिसीज़ होती हैं उसको नाश करने वाला होता है। त्रिफला हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको उत्तम रसायन बताया गया है। त्रिजातक। त्रिजातक क्या क्या होते हैं? दालचीनी, तेजपत्र और एला यानी इलायची। ये इन तीनों को एक साथ त्रिजातक बोला गया है। फिर इसके बाद है चतुर्जातक। चतुर्जातक क्या होता है? दालचीनी, तेजपत्र और एला, ये 3 होते हैं त्रिजात। फिर इसमें अगर हम केसर को भी नाग केसर को भी ऐड कर दें तो ये हो जाता है चतुर्जातक। ये दोनों दीपन, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं। इसके बाद मरीच। मरीच का क्या रस और विपाक है? मरीच रस और विपाक में कटु होती है। दोषनाशक, कफ का नाश करती है। कटु यानी कि तीखा, मिर्ची वाला जो होता है वो। रस और विपाक में कटु, दोषनाशक है, कफ का नाश करती है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं पिप्पली के बारे में। जो पिप्पली जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो आर्द्र पिप्पली और एक शुष्क पिप्पली। आर्द्र मतलब गीली पिप्पली। जो आर्द्र पिप्पली होती है वो कफ कारक होती है, यानी कि कफ को बढ़ाने वाली होती है, करने वाली होती है। शीत यानी ठंडी होती है। स्निग्ध, मधुर और गुरु होती है, हैवी होती है। क्योंकि आर्द्र है, गीली है, कफ को बढ़ाने वाली है, तो गुरु भी होगी और मधुर होगा इसका रस। शुष्क पिप्पली कैसी होती है? कफ का नाश करने वाली होती है, उष्ण वीर्य होती है, स्निग्ध होती है, कटु होती है, लघु होती है। पिप्पली कैसी होती है? पिप्पली रस कटु होता है, विपाक मधुर होता है, रसायन विधि बिना प्रयोग वर्जित है। ये बताया गया है इसके बारे में। इसके बाद है शुंठी। शुंठी क्या होती है? सोंठ। जो अदरक होती है, अदरक को अगर हम सुखा लेते हैं तो उसको सोंठ बोला जाता है या शुंठी बोला जाता है। तो जो इसके गुण है वो जो रस कटु होता है इसका, और विपाक जो होता है वो मधुर होता है, लघु और स्निग्ध होती है ये गुण में। ये दीपन करने वाली, वृक्ष, हृदय, वात, कफ नाशक, ग्राही होती है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम अदरक। अदरक क्या करती है? स्थूलता, श्वास, काश, श्लीपद, पीनस, रोग नाशक होती है। खांसी, जुखाम, स्थूलता में, इन सब में हम क्या लेते हैं? अदरक का यूज़ करते हैं। ये सारे रोग नाशक हैं। फिर इसके बाद है चव्वै और पिपली मूल। ये रस विपाक में कटु और कफ घन है। इसके बाद है चित्रक। चित्रक होता है अग्नि रूप कहा जाता है चित्रक को। शोफ, अर्श, कुष्ठ, कृमि नाशक है।
स्वेलिंग में, पाइल्स में, स्किन डिसीज़ में ये चित्रक जो है हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद है पंचकोल। पंचकोल में क्या दे रखा है, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक और शुंठी, इनको पंचकोल बोला जाता है। जब इसमें हम मरीच को भी ऐड कर देते हैं तो ये षडूषण हो जाता है। फिर इसके बाद है वृहत पंचमूल। पंचकोल को दीपन परम भी कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। दीपन परम किसके लिए बोला गया है, पंचकोल को बोला गया है। पंचकोल क्या है, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक और सोंठ, इनको पंचकोल बोला जाता है। अब देख लेते हैं हम वृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल को संयुक्त रूप से पंच पंचमूल कहा जाता है। पंच पंचमूल क्या होता है, वृहत, लघु, मध्यम, जीवन और तृण, इन पांचों को एक साथ पंच पंचमूल कहा जाता है। पंच यानी कि ये पांच हो गए, और पंच पंचमूल किसे कहते हैं, क्योंकि पंचमूल इनमें पांच औषध आती हैं, इसलिए इसको पंचमूल हो जाता है। और पंच इसलिए बोला है क्योंकि ये अलग अलग पांच हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें जो वृहत पंचमूल है, इसमें क्या क्या आता है, विल्व, गंबारी, पाटला, श्योनाक, अरणी। लघु पंचमूल में आता है छोटी गटेरी, बड़ी गटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी और गोक्ष। अब इसमें इनके रस की, वीर्य की और दोष की बात कर लें तो जो वृहत पंचमूल होता है, इसका रस होता है कषाय तिक्त, इसका वीर्य होता है उष्ण और दोष होता है कफ वात नाशक। और जो लघु पंचमूल होता है, लघु पंचमूल का रस होता है विपाक, रस और विपाक होता है मधुर, वीर्य होता है अनुष्ण शीत और दोष होता है सर्वदोषित। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल। जो मध्यम पंचमूल है उसमें आता है बला, पुनर्नवा, एरन, माशपर्णी, मुदकपर्णी। जो जीवन पंचमूल है, इसमें है शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक, ऋषभक। तृण पंचमूल में है दर्भ, ईक, काश, शर और शाली, ये तृण पंचमूल में आते हैं। जो मध्यम पंचमूल है ये है वात, कफ नाशक और रेचक है ये। और जो जीवन पंचमूल है ये है वात, पित्त नाशक, वृश्य और चक्षुष है ये। और तृण पंचमूल होता है पित्त नाशक। ये अब चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको नोट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।